सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय श्री कृष्णा। मैं दिनेश शर्मा हूँ और जो मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जो ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस चल रहा है, केस नंबर 174 में मैं मुख्यवादी हूँ। साथियों, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जन्मभूमि मंदिर के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको जरूर सुनें। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने मथुरा में कंस की जेल को तोड़कर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। वो मंदिर इतना विशाल था कि उसको आगरा से देखा जा सकता था। उस मंदिर को 1017 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया और उसने तोड़ दिया। उस मंदिर को तोड़ने पर जब मुगल शासक का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बाद हिंदू राजा ने फिर मंदिर बनवाया। उस मंदिर को दोबारा मुगल शासक फिरोज तुगलक के शासनकाल में तोड़ा गया 1250 में। उसके बाद मुगल शासक फिरोज तुगलक का शासनकाल खत्म हुआ, फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। उसके बाद लगभग 1450 में फिर एक मुगल शासक आया सिकंदर लोदी, उसने भी उस मंदिर को तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर उसने जमीन को समतल कर दिया। उसके बाद में फिर हिंदुओं का शासन आया, फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर को बनवाया। फिर लास्ट में औरंगजेब आया, उसने सन 1670 में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को पुनः तोड़ा और तोड़ करके उस पर एक विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे पर, उस विशाल चबूतरे पर जो बिल्डिंग आज बनी हुई खड़ी है, इसी को कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू मंदिर बनाते गए। हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी और मुगल शासकों ने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों से इतनी नफरत की कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगाई। जो मथुरा में जो हमारे सनातनी हिंदू थे, वो यमुना जी के किनारे अपने शवों को जलाने का काम करते थे। तो मुगल शासक औरंगजेब ने होली दिवाली पर रोक लगा दी और शवों के जलने पर रोक लगा दी। तो ये मुगल शासक इतने क्रूर थे कि इनको हिंदुओं से बहुत नफरत थी। उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने काला कानून बनाया 1951 में। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस कानून के तहत जहां भी हमारे हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जे हुए, उस कब्जे पर जहां कहीं मस्जिद बनी है, कहीं ईदगाह बनी है, उस कब्जे को स्टे कर दिया गया। 1951 में कानून बनाकर जो इन मुगल शासकों का जो कब्जा था, उस कब्जे को बरकरार रखा गया। तो ये कांग्रेस का काला कानून था। सन 1968 में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कमेटी और ईदगाह मस्जिद कमेटी के मध्य में एक समझौता हुआ न्यायालय में। उस समझौते में हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन में से लगभग 2.25 एकड़ जगह ईदगाह मस्जिद वालों को दे दी गई। ये समझौता कांग्रेस सरकार के दबाव में हुआ। साथियों, हमने पूरे एविडेंस इकट्ठे किए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के साक्ष्य इकट्ठे किए और हमने सन 2021 में न्यायालय में एक केस डाला कि हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को वापस कर दिया जाए। क्योंकि मुगल शासकों द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था हमारी जन्मभूमि मंदिर की जमीन पर, उस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चाहिए, हमारी जमीन को वापस करो। तो न्यायालय में केस चल रहा है। न्यायालय में हमने ये भी मांग की थी कि हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास में बनी हुई है जो औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद, उसका ASI सर्वे कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ASI सर्वे में हमको पता चल जाएगा, न्यायालय को पता चल जाएगा कि यहाँ इस मस्जिद के नीचे मंदिर के प्राचीन साक्ष्य हैं या नहीं। मंदिर के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो तोड़कर जो मस्जिद बनाई थी, उसके प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, शास्त्र का निशान है, संघ का निशान है, शेषराग का निशान है और जो प्राचीन शिलालेख हैं वो ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। यदि खुदाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी मस्जिद के अंदर सारे साक्ष्य मौजूद हैं। हमने न्यायालय से प्रार्थना किया है, अब सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गए हैं और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी केसों की सुनवाई मथुरा में हो और हिंदू पक्ष चाहता है कि या तो सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। क्योंकि मुस्लिम पक्ष लोअर कोर्ट पर दबाव बनाता है, ASI की सर्वे नहीं होने दे रहा है,
इसलिए सभी हिंदुओं की हमारी यही मांग है कि या तो सुन